इस घर के अंदर चोरी हुई है और चोरी 5 से 6 लाख रुपए की चोरी हुई है। जो कीमती सामान है उसको चोरी किया गया है। जी मेरी 2 सोने की अंगूठी है, मैडम का ये कानों के झुमके हैं और पाजेब हैं, पोते का चांदी का क्या बन के आता है कुआ पूजन पे वो था। बाकी कपड़े लत्ते बढ़िया बढ़िया जो सामान था वो सारी चोरी करके ले गए। और मेरे जो कीमती कपड़े थे वे सब निकले हुए हैं, स्याल स्वेटर पैंट बुशर्ट सुपारी सूट और सूट भी मेरे निकले हुए थे। एक बैग भर के हुए कपड़ों का लेकर गए हैं। बोडिया की संदूक में जो कुआ पूजन पे माला मूल आती है उन पैसों की माला थी 4-5 वो भी लेके गए हैं। आप देख सकते कि यहाँ पे जो सामान है वो चोरी हुआ है और सिर्फ जो घर का कीमती सामान अगर आभूषण कहें तो सिर्फ वो चोरी नहीं हुए बल्कि जो घर के अंदर कपड़े थे वो भी चोरी कर लिए गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी मौजूद हैं सुरहेली गांव में और ये कोसली विधानसभा का ये गांव है। कोसली से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन इस गांव के अंदर किस लिए मौजूद हैं? इस घर के अंदर चोरी हुई है और चोरी 5 से 6 लाख रुपए की चोरी हुई है। जो कीमती सामान है उसको चोरी किया गया है और यहाँ जो घर है वो है विजय सनोफ तोकराम का। और यहाँ हम अंदर चल के जो सारी चीज़ें वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, कहाँ कहाँ से कैसे क्या कुछ हुआ है। सारा का सारा जो सामान है वो घर के अंदर यहाँ पे बिखरा पड़ा हुआ आपको नज़र आ ही रहा होगा कि कैसे जो हालात यहाँ पे बने हैं। अंदर सारी की सारी जो चीज़ें वो दिखाने की आपको कोशिश करेंगे कि अंदर तक आप सभी चीज़ों को देख पाएँ। यहाँ पूरा का पूरा सामान आपको बिखरा हुआ नज़र आएगा। नीचे भी जो सारी चीज़ें हैं वो कपड़े वगैरह हैं वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ जो बिखरा पड़ा है और इधर जो अलमीरा है जिसके अंदर की वो कीमती सामान मौजूद था उसके हालात आप देख सकते हैं। इस अलमीरा को यहाँ पे इसका लॉक तोड़ा गया और उसके बाद में इसके ऊपर जो निशान है वो भी आपको नज़र आ जाएंगे और इसके अंदर से सब कुछ जो सामान है वो निकाला गया। इधर भी आप एक बार थोड़ा सा अंदर की तरफ देखने की कोशिश करेंगे तो ये जो हालात है इसका आप देख सकते हैं। जिसके अंदर से निकाला गया उसको तोड़ दिया गया है। यहाँ पे जो लॉकर है उसको तोड़ा गया है। साथ ही में यहाँ पे जो बिखरे हुए कपड़े वगैरह हैं सब कुछ वो भी आपको नज़र आ रहे हैं। घर के अंदर जो 3 कमरे हैं उनके अंदर चोरी की गई है। तो यहाँ पूरा का पूरा जो यहाँ का फिलहाल का माहौल है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ अंदर आप चलेंगे तो यहाँ भी आप देखेंगे इस कमरे के अंदर भी पूरा का पूरा जो सामान है वो बिखरा हुआ आपको नजर आएगा। कपड़े हैं वो बिखरे हुए आपको नजर आएंगे। तो इस कमरे के अंदर भी यहाँ से चोरी की गई है। तो अब जो घर के लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनसे सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों तक सारी चीजें पहुंच पाएं कि कैसे क्या कुछ यहाँ पे हुआ है। जी क्या चोरी हुआ आप ये बताएं। नाम क्या है आपका? पहले मेरा नाम विजय कुमार सन्नोफ तोकराम। जी बिल्कुल, क्या कुछ हुआ, कैसे चोरी हुई, कब हुई? ये 19 और 20 की रात को हुई जी, 2 से 3 बजे के बीच में। तो हम तो बाहर रहते हैं जी, मकान में कोई नहीं था। पड़ोसियों ने हमें बताया भाई ऐसे ऐसे ताला टूटा हुआ है। तो मैंने उनको यही कहा भाई गेट में से अंदर देखो भाई अंदर का टूटा हुआ है क्या? तो उन्होंने बताया हाँ जी अंदर के भी ताले टूटे हुए हैं। तो मैं रेवाड़ी वाइन्स कंपनी में काम करता हूँ। कोसली था पहले तो मैं 17 तारीख को ही वहाँ गया था कोसली, सुबह रेवाड़ी कोसली गया हूँ पहले तो ऑफिस में। उनने कहा भाई चेयरमैन साहब का फ़ोन आ गया भाई आप रेवाड़ी चला जाओ। तो मैं वहाँ रेवाड़ी गया हूँ, गंगानगर से रेवाड़ी चला गया। 17 तारीख को मेरी ड्यूटी वहाँ लग गई थी। तो उसके बाद जैसे फ़ोन आया है तो मैंने अपने मेरे बच्चे गुड़गांव शिफ्ट हो रहे हैं। दिवाली के दूसरे दिन चले गए थे। मैडम को मैंने 16 तारीख को बस में बैठा कर मैडम भी चली गई थी। मतलब उस दिन यहाँ पे घर पे कोई भी मौजूद नहीं? बिल्कुल बंद मकान था जी। बिल्कुल। तो चोरी में क्या क्या चोरी किया गया? चोरी में जी मेरी 2 सोने की अंगूठी है, मैडम का ये कानों के झुमके हैं और पाजेब हैं, पोते का चांदी का क्या बन के आता है कुआ पूजन पे वो था। बाकी कपड़े लत्ते बढ़िया बढ़िया जो सामान था वो सारी चोरी करके ले गए। बिल्कुल। तो क्या कैश में भी रुपए थे? हाँ कैश में 5,000 रुपए थे जी। अच्छा 5,000 रुपए कैश भी था। और जब आप लोगों ने यहाँ पे आके देखा तो माहौल कैसा था, क्या कुछ था यहाँ पे? यहाँ सारा सामान बिखरा पड़ रहा था जी। मैंने यहाँ आने के बाद 112 पे घंटी मारी है। 112 10 मिनट में घर आ गई थी। वो सारे सामान को देख के सारी फोटो फाटो खींच के लेके गए। उसके बाद मेरे को चौकी बुला के गए भाई अपना एस्टिमेट लगा लेना भाई क्या क्या चोरी हुई है। चौकी में आके आप दरखास्त दे देना। तो हम शाम को
एप्लीकेशन लिख के दे के आ गए थे। तो उन्होंने बोला बस ठीक है, कल सुबह आएंगे स्टाफ, कोई भी आएगा तो वो आप कैमरा कुमरा आप बता देना, जो मोड़ कहीं भी लगे हुए हैं वो चेक कर लेंगे। तो वो स्टाफ आज सुबह आया था, वो देख के गए हैं 2 कैमरों में। तो वो 3 बजे वो कह रहे हैं जी कैमरा देख लिए, 1-2 आदमी मतलब कैमरों में आ रहा है, मोटरसाइकिल भी आ, सुराग मिला नहीं। हाँ, सुराग अभी पूरा नहीं मिला है। 2:34 पर तो कोई मोटरसाइकिल आई है, उसके बाद एक आदमी आया टॉर्च लेके निकल रहा है, वो गांव का है, पानी देने वाला, तो वो तो बाद में पता चलेगा। दूसरे कैमरे में भी एक आदमी आया है मोड़ पे, जो कैमरा उसमें भी आया है, तो वो यही कह के गए भाई 3 बजे तक टाइम दो, हम जाके वो क्या बोलते हैं डंप उठाएंगे, उसमें क्लियर पता चलेगा अगर क्या है कहानी क्या नहीं। बिल्कुल। अच्छा, जो ताले तोड़े गए हैं, तीनों कमरों के ताले तोड़े गए होंगे, तो कौन से हथियार से तोड़े गए, क्या कुछ पता लगा? ये तो पता, पुलिस वाले तो यही कह रहे हैं भाई ये हथौड़ी से नहीं तोड़े गए, कोई सरिया गाल के जैसे कोई करते हैं उस हिसाब से तोड़े गए। अच्छा, आपको जो अंदर लॉकर है शायद उसका भी ताला टूटा हुआ है, वो भी टूटा तो वो तो पूरा लॉकर ही टूटा हुआ है। हाँ, वो सारे तोड़ रखे हैं, आवाज आई है, सब कुछ आई है। जबकि पड़ोस में मेरा छोटा भाई रहता है, उसने देखा भी है, आवाज भी गई है। वो हालांकि हमारी बोलचाल नहीं है, उसने यही बताया भाई, गांव के 1-2 आदमियों ने बताया है, उसने जिक्र किया है भाई रात में आवाज आई है। और वो मैं ऊपर भी छत पे गया हूँ, क्या नाम से टॉर्च लेके, बाकी आवाज आई है। मैं मेरे मकान तरफ वो आया नहीं कि हमारी बोलचाल नहीं, इसलिए अगर वो चाहता तो चोर पकड़े जाते, कि अगर बाहर लट्ठा भी लगा देता ना तो चोर कहीं बाहर भाग नहीं पाते। बिल्कुल। तो आप लोगों ने क्या घर में सीसीटीवी नहीं लगा रखे? नहीं, कोई कैमरा नहीं लगा। अच्छा, कोई कैमरा लगा हुआ नहीं है। माता जी कहाँ है? माता जी एक बार आप बाहर आएंगे? जी माता जी, आप बताएं क्या कुछ यहाँ पे माहौल था? आप लोग तो घर पे थे नहीं, क्या कुछ किसी ने बताया आपको? हम घर पे नहीं थे, मेरे आदमी ने मेरे को बताया कि घर में यह काम हुआ है। तब उसी वक्त हम वहाँ से निकल पड़े थे। मैंने आके देखा, मेरा सामान बिखरा हुआ था। मैंने अलमारी देखी पुलिस आने के बाद, अलमारी देखी, मेरे अलमारी में कुछ नहीं था। जी, क्या क्या जो कीमती था, मेरी टूम थी वे निकली हुई थी, जो मेरे ये हाथों के कड़े थे चूड़ी थी वे सब निकली हुई थी, और मेरे जो कीमती कपड़े थे वे सब निकले हुए हैं। शाल, स्वेटर, पैंट, बुशर्ट, सुपारी सूट, और सूट भी मेरे निकले हुए थे। एक बैग भर के कपड़ों का लेकर गए हैं। मतलब सिर्फ कीमती सामान ही नहीं बल्कि कपड़े भी साथ, कपड़े भी एक बैग मेरा भरकर ले गए हैं कपड़ों का। संदूक माँ से भी निकाले हैं उन्होंने, अलमारी माँ से भी मेरे निकाले हैं। क्यों बाद में मैंने देखे ये जचाए हैं, वहाँ से ठाए हैं, फिर जब देखे हैं मैंने। हाँ, बिल्कुल। क्या क्या कह रहे थे साहब? अभी मैं ये कह रहा था, मैं भोड़िया की संदूक तोड़ रखी है, मैडम की भी तोड़ रखी है, दोनों की संदूक तोड़ रखी है। बिल्कुल। दोनों में से सामान लेके कीमती जो भी है। भोड़िया की संदूक में जो कुआ पूजन पे माला मूल आती है, उन पैसों की माला थी 4-5, वो बिल लेके गए हैं। तो आप देख सकते कि यहाँ पे जो सामान है वो चोरी हुआ है, और सिर्फ जो घर का कीमती सामान, अगर आभूषण कहें तो सिर्फ वो चोरी नहीं हुए, बल्कि जो घर के अंदर कपड़े थे वो भी चोरी कर लिए गए हैं। और यहाँ पूरा का पूरा जो माहौल बनाया गया था घर के अंदर का, वो आपकी आंखों के सामने है कि सब कुछ, जो ताले वगैरह हैं वो टूटे हुए हैं, पूरे घर का सामान बिखरा पड़ा है। और उस दिन 19 तारीख को यहाँ पे चोरी हुई है। पूरा जो परिवार है वो यहाँ से गुड़गांव जा चुका था, जहाँ पे कि ये लोग रहते हैं, और उसके बाद में इनकी अब्सेंस में यहाँ पे चोरी की गई है। अब पुलिस तहकीकात इस चीज़ की कर रही है, लेकिन यहाँ पे जब चोरी बरामद होगी तब समझा जाएगा कि कुछ हुआ है या पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई की गई है। अभी सिर्फ पुलिस की जो तहकीकात है वो चल रही है, और आज जो भी कुछ यहाँ पे किया गया है, पुलिस अभी कुछ देर पहले यहाँ पे पहुँची थी, जो कि आसपास के सीसीटीवी कैमराज हैं वो भी खंगाल रही है। लेकिन अब जब सुराग मिलेगा तो उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर चोरी किसने की है। लेकिन परिवार को 5 से 6 लाख रुपए का जो नुकसान है वो फिलहाल हो चुका है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।